जाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप को धारण कर अवधपुरी में प्रकट हो चुके हैं। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या समेत संपूर्ण अवधवासी परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। स्वर्ग में देवगण, पृथ्वी पर मानवगण, पेड़ पौधे वनस्पतियां, नदियां, पर्वत सभी अपने में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। नदियों का जल अमृतमय हो गया है। पर्वतों पर मोतियां, माणिक्य विद्यमान हो गए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चारों दिशाओं में प्रवाहमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो इस संपूर्ण संसार के, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है और संहार करता है, मानव देह धारण कर अवधपुरी में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। एहि बेधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण संसार के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में अपना प्रेम जोड़ा है, अपनी प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी कवन सकई भव बंधन छोड़ी जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, किंतु उसका संसार बंधन छूट नहीं सकता है। वो माया मोह के बंधन में जकड़ा ही रहेगा, छटपटाता रहेगा। दुखों का समुद्र उसके जीवन में सदैव विद्यमान रहेगा। जिसने सभी चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भयभीत होती है। जिस प्राणी पर प्रभु की कृपा होती है, प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उस प्राणी के समीप माया कदापि नहीं जा सकती है। भक्ति सदैव उसके साथ खड़ी रहती है। भ्रिकुटी विलास नचावई ताही अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी रघुराई।
भगवान उस कष्ट देने वाली माया को, मनुष्य को पराधीन बनाने वाली, सदैव दुख के बंधन में जकड़ने वाली माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए? मन, कर्म और वचन से चतुराई त्याग कर समर्पण भाव से प्रभु श्री राम जी का भजन करने से उनकी अवश्य कृपा प्राप्त होगी। और वह सदैव शरणागत हैं, भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। यही विधि से सो विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। ले उछंग कबहू कहल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने अनेकों प्रकार से बाल क्रीड़ाएं की और समस्त नगर निवासियों को सुख प्रदान किया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती रुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माया माता बाल चरित कर गान। प्रेम में बंद कौशल्या जी रात और दिन का व्यतीत होना नहीं जानती। पुत्र के मोह बस, पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हे तू कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और अनेकों प्रकार से श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल देव को, अपने कुल देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। माता कौशल्या पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का पूजन करते देखा। प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान ही है, परमपिता परमेश्वर है। अतः अपने ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य को प्रभु श्री राम बड़े आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। गए जननी शिशु वहीं भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सीता। बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर ऐसा अपने मन में विचार कर कि यह बालक तो पालने में मैं सुला कर आई थी, यहां किसने इसको लाकर बिठा दिया, इस बात से भयभीत हो गई। अपने पुत्र के पास गई तो वहां बालक श्री राम को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपायमान होने लगा, उनका हृदय कंपित हो गया और मन को धैर्य नहीं रहा, उनके मन का धैर्य छूट गया। प्रभु श्री राम ने अपनी लीला से अपने विराट और सर्वत्र होने का भान करा दिया, माता कौशल्या को वास्तविकता से अवगत करा दिया
कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह स्वयं परमात्मा है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माता कौशल्या विचार करने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है? प्रभु श्री राम ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत स्वरूप दिखाया। वह परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप में अपनी माता को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, जिनमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। ऐसे परमपिता परमेश्वर अपनी माता कौशल्या को सर्वप्रथम अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिनमें अनेकों ब्रह्मांड विद्यमान है, संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, संपूर्ण चराचर जगत विद्यमान है। संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड की विद्यमानता यह प्रदर्शित करती है कि परमात्मा एक ही है, उसके स्वरूप अनेक हैं। वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही तारागण है, वही पृथ्वी है, वही मानव है, वही दानव है, वही वृक्ष है, वही वनस्पति है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, वो सब कुछ उसी परमात्मा का एक स्वरूप है, एक अंश है, एक अणु है। वह अनेकों परमाणु धारण कर सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि का पालन करता है। अवसर आने पर सृष्टि का संहार कर पुनः सृष्टि की नवीन रचना करता है।